एंड मेरा उस टाइम था कि शायद से ब्रांच इतना मैटर ना करे और एक अच्छे टीयर एनआईटी की एक लोअर ब्रांच सीट लेके मैं वहाँ पे ग्रो करके अपने आपको मैं वहाँ से टीयर एनआईटी और एक आईटी उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। आईआईटी इज आईआईटी एंड एनआईटी इज एनआईटी कि मेरे पास एक अटेम्प्ट बचा है अपना मेंस का अपना एडवांस का, मेरे पास एक मौका दोबारा से। तो कि एनआईटी इलाहाबाद इतना बेकार है कि मैंने 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लिया कि मुझे दोबारा से जी देना है। चलिए जानते हैं इसका रीज़न इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है एंड मैं क्यों एनआईटी इलाहाबाद गया एंड वो सब की डिटेल में थोड़ी सी देर। मैं 12th क्लास के साथ मैंने अपनी जेई की तैयारी की थी एंड तैयारी के बाद मेरे मेंस के अंदर 98% आई थी एंड एडवांस भी मैंने क्वालिफाई करा था विद द रैंक ऑफ 21,000 अप फ्रॉम बीइंग अ जनरल कैटेगरी। 21,000 रैंक पे जोसा से कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, नॉट इवन लास्ट आईटी एंड लास्ट सीट। तो जनरल कैटेगरी का था तो 21,000 रैंक के ऊपर वो आईआईटी के जो मेरे सपने थे उनको तो मैंने ड्रॉप कर दिया था मतलब लास्ट ईयर। एंड फिर मैंने थोड़ा सा अपना एनआईटीज सिस्टम में ही थोड़ा सर्च करा था एंड फिर उसके बाद मेरी जोसा एनसीसर की काउंसलिंग हुई थी एंड उसके बाद फिर मुझे एनआईटी इलाहाबाद की प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच जो है वो अलॉट हुई थी। अब मैं एक्साइटेड था काफ़ी ज़्यादा एनआईटी इलाहाबाद जाने के लिए क्योंकि हम सब ने नाम सुना है एनआईटी इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड काफ़ी एक रेप्यूटेड नाम है। 1961 से हमारा कॉलेज वो सेटअप था है ना, मतलब जब से चला आ रहा था एंड फिर रिसेंटली अभी अराउंड 20-25 ईयर्स पहले वो एनआईटी का उसको टैग मिला है। तो मतलब कॉलेज की रेपुटेशन तो जो मतलब सुनी थी वो अच्छी थी एंड मेरा उस टाइम पे था कि शायद से ब्रांच इतना ज़्यादा मैटर ना करे और जो ब्रांच मेरी थी उसमें मेनली मैनेजमेंट का कोर्स इंक्लूडेड था। लाइक मेजर पार्ट नहीं था मैनेजमेंट का, लेकिन अराउंड 20-25-30% तक वो मैनेजमेंट वाला पार्ट था जो कि हमारा 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आना था। लेकिन उससे पहले जो पूरा कोर्स था वो प्योरली मतलब बोल सकते हैं मैकेनिकल इंक्लाइंड कोर्स था हमारा। तो मैं चला गया कि मैंने सोचा कि एक अच्छे टीयर 1 एनआईटी की एक लोअर ब्रांच की सीट लेके मैं वहाँ पे ग्रो करके अपने आप को मैं वहाँ से वो अच्छे आउटकम्स लेने की कोशिश करूँगा। तो जब मैं गया वहाँ पे ना, हमारा अगस्त के लास्ट में सब कुछ चालू हुए थे, रिपोर्टिंग्स वगैरह सब ओवर हो गई थी चालू होके एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, जैसे मैंने बताया एंड मज़ा भी आ रहा था। मतलब स्टार्टिंग का टाइम जो है वो मतलब ठीक ठीक सा लग रहा था कि सब हॉस्टल के अंदर नए दोस्त बने थे एंड काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट था हॉस्टल के अंदर, तो सबको सही चल रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी वहाँ हॉस्टल के अंदर कि जो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे वो मैक्सिमम वो ड्रॉपर्स थे। मतलब वो 1 साल ड्रॉप लेके उन्होंने जेई के लिए दोबारा पढ़ा था एंड फिर उसके बाद वो यहाँ पे एनआईटी इलाहाबाद की उनको कुछ ब्रांच मिली थी। काफ़ी जो मेरे दोस्त थे वो मेरी ब्रांच के थे, वो भी ड्रॉपर्स थे एंड कुछ जो मेरा मतलब अदर ब्रांचेस के दोस्त थे वो भी मतलब ऐसे ही कुछ ड्रॉप लेके आए थे। मतलब मैक्सिमम जो जनता थी वो ड्रॉप लेके आई हुई थी वहाँ पे उस कॉलेज के अंदर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। तो ये सिनेरियो था एंड ऐसे टाइम जाता गया एंड अब मतलब अराउंड 3 महीने हो गए थे, अक्टूबर का टाइम आ गया था, अक्टूबर एंड उस टाइम फिर मैंने सोचा मतलब एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ड्रॉपर्स है तो उसका इफेक्ट तो कुछ पड़ता नहीं है। वो जैसे मैंने पहले भी सबने पढ़ा होगा कि जो आपका एक ड्रॉप ईयर होता है वो ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा होता आपके 4 साल बाद आपकी कॉलेज की डिग्री के बाद प्लेसमेंट के टाइम पे उसका कोई रोल नहीं रहता कि आपने ड्रॉप ईयर में आपने तैयारी करी थी, आपने 1 साल ड्रॉप लिया था, आप 1 साल अपने मतलब पीछे चल रहे हो, उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो वो तो मेरे दिमाग में था एंड फिर मैंने वो सोचा कि यार मेरे पास एक एडवांस का अटेम्प्ट बचा है, एडवांस का एंड आईआईटी एडवांस मतलब आईआईटी जेई जो है वो एडवांस का एग्जाम है, उससे आईआईटी की सीट मिलती है। एंड वहाँ जाके एक चीज़ तो मुझे रियलाइज हो गई थी स्टार्टिंग के 3-4 महीने के अंदर कि एक टीयर 1 एनआईटी है और एक आईआईटी, उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। आईआईटी इज आईआईटी एंड एनआईटी इज एनआईटी। ये एक मतलब काफ़ी लोग हम सोचते हैं कि मतलब एक टॉप के आईआईटी की लोअर ब्रांच और एक टॉप के एनआईटी की टॉप ब्रांच, मतलब बात ठीक है, ब्रांच वाली चीज़ आती है एंड मतलब आपको देखना भी चाहिए मतलब कुछ हद तक, लेकिन एक आईआईटी होता है, एनआईटी होता है। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे जाके 3-4 महीने के अंदर समझ ली थी एंड मुझे दिख रहा था कि मेरे पास एक अटेम्प्ट बचा है अपना मेंस का, अपना एडवांस का, मेरे पास एक मौका दोबारा से। तो मुझे बाद में जब मैं 4 साल बाद 5 साल बाद मैं पीछे मुड़ के देखता खुद को, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी कि मैं अपने आप को देखूं कि यार मतलब मेरे पास एक एडवांस का अटेम्प्ट था लेकिन मैंने उस अटेम्प्ट को अपना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ गया था। क्योंकि गाइस जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं
तो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है, काफ़ी चिल सीन्स होते हैं, मतलब इतना कुछ टेंशन नहीं होता है कि अभी आप मतलब अपना कॉलेज के अंदर आए हो, आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक सीरीज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक मेंस 1, मेंस 2, देन एडवांस, और कई लोगों का बिट सेट, UGEE, IIT, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स के बाद हम आए होते हैं कॉलेज के अंदर। तो एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स और एक कंफर्ट जोन वाली चीज़ आ जाती है कॉलेज के अंदर, स्पेशली स्टार्टिंग के 2-3 महीने के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता था कि अपने कल को मैं मुड़ के देखूँ और मुझे लगे कि यार तूने अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस नहीं करा, एंड अपने कंफर्ट जोन के अंदर है कि मैंने जो अपना एक एडवांस का अटेम्प्ट था उसको छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा जो एक मेरा रीज़न था दोबारा से पार्शियल ड्रॉप लेने का NIT इलाहाबाद से, वो था मेरी अंदर से जो फीलिंग थी, इनर फीलिंग्स, कि यार तेरे पास एक अटेम्प्ट था एडवांस का, एंड मुझे उस अटेम्प्ट को चाहे जो भी हो अपना जिस भी सिनेरियो में रह के, चाहे मुझे पता था कि अभी मैं कॉलेज ड्रॉप आउट तो करूँगा नहीं, मुझे करना कॉलेज के साथ ही है एक सर्टेन टाइम तक, तो मुझे था कि लेकिन मुझे कॉलेज के साथ ही करना है, टफ होगा, लेकिन मुझे था कि यार एक अपना जेन्युइन अटेम्प्ट जो है वो एडवांस को लेके देना है। एंड एट द एंड मैंने वो जेन्युइन अटेम्प्ट के लिए ही मैं सबसे पहले भागा था। और जो सबसे बड़ा जो रीज़न मैं बोलना चाहूँगा, मतलब बताना चाहूँगा मैं पार्शियल ड्रॉप का, वो था मेरा बस एक ये अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे वहाँ जाके एक अटेम्प्ट की वैल्यू पता लगी कि इस एक अटेम्प्ट की, जो ड्रॉप ईयर के अंदर जो अटेम्प्ट होता है हमारा IIT JEE का एडवांस का, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। क्योंकि एज अ 12th ही मुझे इतना समझ गया है, जो मुझे 12th के साथ एक डिसेंट कॉलेज मिल गया था NIT, तो मैं वहीं पर चला गया। लेकिन वहाँ जाके रियलाइजेशन हुई, एंड फिर उसके ऊपर काम करा, एंड अपना दोबारा से जर्नी को स्टार्ट करने की मैंने ठाने थे दिसंबर के स्टार्टिंग के अंदर। एंड फिर मैं दिसंबर से ही अपना JEE की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि क्या NIT इलाहाबाद इतना बेकार है, तो उसका जो रीज़न है या उसका जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि क्या 2-3 रीजंस और थे, क्योंकि एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया अभी इस वीडियो के अंदर, 2-3 मेरे और भी रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने जो पार्शियल ड्रॉप का जो मेरा डिसीजन है वो मैंने लिया था NIT इलाहाबाद में रह के। तो उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको 2026 में NIT इलाहाबाद को ज्वाइन करना चाहिए, एंड अगर ज्वाइन नहीं कर रहे तो उसके क्या रीजंस हैं, एंड अगर ज्वाइन करना भी चाहिए तो उसके भी क्या रीजंस है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम से मिल सके। एंड जो मेरी जर्नी में जो मेरी लर्निंग्स है, जो मैंने सीखी है अपनी पूरी जर्नी से, वो लर्निंग्स मैं आप तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमारे साथ चलिए।